हेलो गाइस, वेलकम टू कौशिक नॉलेज हब सेकेंड। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। उससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। देखिए गाइस, छोटा सा डायग्राम है, हम पहले वो पढ़ लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। लेकिन पहले बात करें तो जो हम लोग राज्यसभा के जो है इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के सदस्य थे, वो भी प्रधानमंत्री बने थे। वो कहाँ से थे? राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो जो मोदी जी हैं वो प्रधानमंत्री हैं। देखो, एज लोकसभा, जैसे लोकसभा के सदस्यों की जितनी उम्र होती है वो है 25 वर्ष, और राज्यसभा की होती है 30 वर्ष। अगर हमसे मिनिमम कम आयु पूछता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष, और अधिकतम से अधिक आयु पूछता है तो उसकी कोई प्रधानमंत्री बनने की मतलब सीमा नहीं है। प्रधानमंत्री कितनी बार बनता है उसकी भी सीमा नहीं है, 1 बार बनता है, 2 बार बनता है, 3 बार बनता है। और राज्यसभा का सदस्य हो तो उसकी आयु कितनी होगी? 30 वर्ष। लेकिन लोकसभा का ही प्रधानमंत्री होता है, वो लोकसभा का सदस्य होता है। और इन दोनों में से अगर कोई सदस्य ना हो तो उसको 6 महीने के लिए दोनों सदनों का सदस्य बनने के लिए ग्रहण करना होता है, मतलब 6 माह के लिए, फिर उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और देखो, अधिकतम बार बनना प्रधानमंत्री में, अधिकतम बार कितनी बार उसकी कोई लिमिट नहीं है। 1 बार बन सकता है, 2 बार बन सकता है, जब तक उसे बहुमत प्राप्त होता जा रहा है तब तक वो प्रधानमंत्री बनता जाएगा। लेकिन जब उसे प्रधानमंत्री का बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो राष्ट्रपति द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता। उसकी एक सीमा होती है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार उसे नहीं हटा सकता। लेकिन जब उसे बहुमत प्राप्त नहीं है या उसे कोई उल्लंघन करना, तब राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जाता है। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ये छोटा से टॉपिक्स हैं। देखो, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब तक उससे बहुमत प्राप्त होते रहेंगे तब तक उसका कार्यकाल चलता रहेगा। त्यागपत्र, जो प्रधानमंत्री वो त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति किसको देता है अपना त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति को। इससे पहले हमने टॉपिक में इससे पहले जो हमारा टॉपिक था उसमें हम पढ़ चुके हैं। वेतन, जो वेतन भत्ते होते हैं प्रधानमंत्री, वो सब कौन करते हैं? संसद, पार्लियामेंट द्वारा ही सबके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री है उसके वेतन और भत्ते थोड़े से लिमिट, मतलब उनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए वो उसे सबसे अलग बनाती है। चलो तो हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। गाइस, तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति की 52 की, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और जो हमारा उपराष्ट्रपति उसकी किस में की गई है? 63 में। राष्ट्रपति की किस में की गई है? 52 में। 63 से 70 तक उपराष्ट्रपति की है, और 52 से 52 जो अनुच्छेद है उससे किसका स्टार्ट होता है? राष्ट्रपति का, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, उसकी नियुक्ति होती है जो कि राष्ट्रपति करता है। संविधान में उपबंधित है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। संसाधन प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। मतलब जो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, उसका निर्वाचन नहीं होता। देखो, प्रधानमंत्री की कार्य शक्तियां अधिकार। देखो, प्रधानमंत्री की जो शक्ति है वो क्या है? जैसे इनडायरेक्ट, जो राष्ट्रपति की शक्ति है उनके पीछे जो इनडायरेक्ट शक्ति होती है वो किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति अपने आप से कुछ नहीं करता। प्रधानमंत्री के द्वारा एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सलाह परामर्श से ही राष्ट्रपति कार्य करता है, और संसद कानून बनाती है। उन कानून को कौन यूज करता है? राष्ट्रपति। अब देखो, मंत्रिपरिषद का निर्माण। देखो, प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य क्या है? मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, जो राष्ट्रपति को सलाह परामर्श देती है। प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री और कौन कौन मंत्री होंगे। ये कौन
कौन तय करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते समय भी प्रधानमंत्री स्वयं के विवेक के अनुसार ही कार्य करता है, मतलब अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है, ना कि उसे कोई सलाह देता है। जैसे राष्ट्रपति को सलाह देता है प्रधानमंत्री, जिसने मंत्रिपरिषद बनाई है, मंत्रिपरिषद किसको सलाह देगी? राष्ट्रपति को। लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं अपने विवेक के अनुसार मंत्रिपरिषद के कितने विभाग होंगे, किस विभाग में कौन सा मंत्री होगा, कौन सा नेता होगा, उस प्रकार से। और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अंतिम विभाग वितरण पर साधारणतः कोई आपत्ति नहीं की जाती, मतलब जो प्रधानमंत्री कानून लागू करेगा उस पर कोई भी आपत्ति, किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। देखो मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। देखो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों को बुलाता है, मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो मंत्रिमंडल की कार्यवाही में जो अध्यक्षता करता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री कार्य सूची एजेंडा में रखे, मतलब जिसको प्रधानमंत्री की कार्य सूची, मतलब प्रधानमंत्री जो कार्य बनाए उसकी सूची में हो, कार्य की जो ऐसे सूची बनाई है, तो उस सूची में जो भी कार्य वो मंत्रिपरिषद की बैठक में विचार किया जाता है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, मतलब शासन के जितने विभाग हो गए उनमें भी कौन कार्य करता है? प्रधानमंत्री। देखो लोकसभा का नेता, अभी हमने पढ़ा है कि जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का नेता होता है, बहुमत दल से प्राप्त जो नेता होता है। लेकिन हम पहले की बात करें तो इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये कहाँ कब राज्यसभा के प्रधानमंत्री थे। लेकिन वर्तमान में लोकसभा से जो प्रधानमंत्री बनाए वो है हमारे मोदी जी। देखो प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतः लोकसभा का नेता होता है और कानून निर्माण के समस्त कार्य में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व प्रदान करता है। हम जैसे कोई भी कानून बनाएगी संसद, कच्चा बिल पास करती है, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर लोकसभा में जैसे जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा उसे सिग्नेचर वगैरह जैसे किए जाते हैं, तो और लागू कौन करता है उसे? मतलब किसी भी कानून की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री मंत्री के द्वारा। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक उसके निर्देश अनुसार ही किए जाते हैं, मतलब जो भी सरकारी काम है, जो भी सरकारी धन है, वो किसके अनुसार किए जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता। अब देखो जो मंत्रिमंडल है वो किसके लिए बनाया जाता है? राष्ट्रपति के लिए। मंत्रिमंडल क्या है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच का भाग है। प्रधानमंत्री जो भी फैसले लेगा मंत्रिमंडल में करता है, मंत्रिमंडल सलाह परामर्श देती है राष्ट्रपति को। देखो सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्र में प्रधान से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क स्थापित किया जाता है। विभिन्न पद प्रदान करना। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री प्रमाण से राष्ट्रपति करता है। मतलब प्रधानमंत्री की प्रमाण से राष्ट्रपति, मतलब जो भी नियुक्ति करता है उच्च पदाधिकारी, न्यायाधीशों के, न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वो नियुक्ति किसके द्वारा करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श के अनुसार करता है। तो गाइस आज का हमारा जो ये टॉपिक था वो था प्रधानमंत्री के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।